सिगानोया। सिगानोया का फोटो देखो, यही है सिगानोया। ये हैं जो कि हैं जापान के राइटर थे, अब नहीं है। यही है, ये जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। आर्टिस्ट इनकी रचना है। एक शॉर्ट स्टोरी राइटर सिगानोया, जन्म 1883 जापान में, 1971 में मृत्यु। एक शॉर्ट स्टोरी राइटर। इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है। अ डार्क नाइट्स पासिंग, अ डार्क नाइट्स पासिंग, द पेपर डोर एंड अदर स्टोरीज और रिकॉन्सिलिएशन। किताब का नाम है ये तीनों, अ डार्क नाइट्स पासिंग, द पेपर डोर एंड अदर स्टोरीज और रिकॉन्सिलिएशन। एक 3 किताबें उन्होंने अपने जीवन में लिखा। अब आइए कि ठीक है, कहानी क्या है समझो। कहानी है इस बच्चे के बारे में जिसका नाम है सेबी। सेबी नाम याद रखो, पूरा का पूरा कहानी इसी पर निर्भर है। सेबी क्या है? सेबी एक लड़का है 12 साल का। 12 साल का लड़का है सेबी, लेकिन पढ़ने में जीरो है, जीरो। पढ़ने में इसको मन ही नहीं लगता है, और यही कारण है कि पास करता ही नहीं है। अब बिहार वाली बात नहीं है कि पास करो नहीं करो, 10वां तक तो तुमको हम लेके चले ही जाएंगे। अगर बच्चा को पहला में ही रोक दो, दूसरा में जाने ही नहीं देंगे, तो कम से कम एक ऐसे बच्चे का निर्माण होगा जो या तो पढ़ लेगा या वहीं पे पढ़ाई छोड़ करके मजदूरी करने लगेगा। लेकिन नहीं, पहले हम क्या करते हैं, जबरदस्ती उसे सर्टिफिकेट थमाते रहते हैं। मैट्रिक भी ले लो, इंटर भी कर जाओ, ग्रेजुएशन भी कर जाओ। बाद में कहता है हमको जॉब चाहिए, कहता जॉब नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई का है, आप शुरू से ही व्यवस्था टंच कर दीजिए। एक क्लास में पास करेगा तभी दूसरे क्लास में जाएगा, और दूसरे में पास करेगा तभी तीसरे में जाएगा। अगर पास नहीं किया बेटा तो पहला पास ही रह जाएगा। हाँ, तो क्या होगा, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो उस क्षेत्र में जाएगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो दूसरा क्षेत्र चुनेगा। हमको नहीं पढ़ना है तो हमको क्या करना होगा, कुछ सीखेगा, वो कुछ भी सीखेगा। पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है, हुनर बहुत सारा है, तो कुछ सीख करके वो जिंदगी जिएगा। ऐसा क्यों करते हो, कुछ को पढ़ा देते हो, उसके मन में आशा जगा देते हो कि तुम पढ़ सकते हो, तुम फर्स्ट कर सकते हो। करते गया, सर्टिफिकेट देते गए, लास्ट में कहते हो नौकरी नहीं है। तो सेबी एक ऐसा लड़का है जो कि बिल्कुल 12 साल का है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, जिसके कारण वो जो है विद्यालय तो रोज जाता है लेकिन पास बिल्कुल नहीं करता है। अब वो करता क्या है, वो स्कूल से लौटने के समय में एगो कद्दू खरीदता है, और सोचो कि पूरा का पूरा डिजाइनिंग उसी कद्दू पर उसका होता है। तो सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गॉड्स। सेबी के माता पिता जानते थे कि मेरा बेटा रोज मार्केट से एगो कद्दू खरीद के लाता है, जानते थे उसके माता पिता। He got them for a few cents। वह कद्दू कुछ पैसे में खरीदता था। सेन मतलब होता है पैसा, जापान में येन मतलब होता है रुपया, सेन मतलब होता है पैसा। तो कुछ पैसे में वो कद्दू खरीदता था। एंड सून हैड ए साइजेबल कलेक्शन। हाँ, उसके पास ढेर सारे कद्दू का संग्रह था, ढेर सारा कद्दू उसने खरीद करके उस पर डिजाइनिंग कर दिया था। When he came home, he would first bore a neat hole on the top of the gourd। जब वो घर आता था सबसे पहले कद्दू को रख दिया, उसके ऊपर वाला भाग को काट करके, एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, और उसके अंदर से सारा बीज बाहर निकाल देता था। खाली हो गया अंदर वाला पार्ट, खोखला हो गया। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लिव्स, उसके बाद वो
उसमें चाय पत्ती भर देता था। चाय पत्ती जो ओरिजिनल पत्ता होता है चाय का, पूरा भर देता था। क्यों भर देता था? टू गेट रीड ऑफ अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, ताकि कद्दू का गंध, कद्दू का जो गंध होता है दुर्गंध वो ना हो, कद्दू सड़े नहीं, अंदर से सड़ ना जाए। इन्फेक्टेड हो जाएगा तो सड़ेगा। चाय पत्ती से क्या होता है? इन्फेक्शन नहीं होता है, मतलब कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव उसको खराब नहीं होने देता है। वो जो चाय पत्ती है वो खराब नहीं होने देता उसको। He then faced the shake which he had saved up from the dregs in his father's cup, carefully polished the surface. उसके बाद वो क्या करता था जानते हो? उसके पिताजी जो शराब पीते थे, शराब का बचा खुचा भाग वो जमा करके रखता था कि बोतल में, उससे बोतल से शराब ला करके 2-4 ठेपी उसमें डाल देता था कद्दू के भीतर, ताकि वो चाय पत्ती भी सड़े नहीं, अल्कोहल के कारण वो सड़े नहीं। दूसरी बात, फिर वो कद्दू पे शराब से खूब पॉलिश करता था। पॉलिश कर दिया, पॉलिश करने के बाद उसको तौलिया में लपेट के टीन में घुसा देता था। टीन को जो बोरसी होता है, बोरसी समझते हो ना, अंगीठी, उस पे जो आग जलते रहता था, उस आग पर अंगीठी को रख देता था रात भर के लिए। रात भर में वो कद्दू हो जाता था, पूरा सीज जाता था। सुबह निकाला, उस पे अब डिजाइनिंग बनाना शुरू, जबरदस्त डिजाइन, फूल वगैरह का काट काट के वो एक ऐसा सुंदर डिजाइनिंग उसका दे देता था लुक, कि देखने में लगने लगता था वो काफी सुंदर। फिर उसको लटका देता था धूप में सूखने के लिए, और सूखने के बाद वो कद्दू बन जाता था काफी आकर्षक, इतना आकर्षक कि शायद मार्केट में बेचता तो बहुत पैसा उससे हो जाता। लेकिन अभी तो बच्चा था, अभी वो इस ख्याल से कद्दू पे कलाकारी नहीं कर रहा था कि हमको बेचना है। अभी तो वो कलाकार बन ही रहा था, एक बड़ा कलाकार। लेकिन शायद उसके नसीब में कलाकारी करना लिखा नहीं था, इसीलिए उसके माता पिता और गुरुजन ने अपने अपने हिसाब से उसके साथ जो ट्रीटमेंट किया, इस ट्रीटमेंट के कारण वो पूरी तरह से उसका जीवन बर्बाद हो गया और कलाकारी खत्म हो गया। यही इस कहानी का मेन मकसद है, आपको ये समझाना कि बच्चों के इंटरेस्ट को पहले समझिए। अगर बच्चे सिंगिंग में जाना चाहते हैं तो उसको सिंगिंग का प्रशिक्षण दिलवाइए। हो ना हो आने वाला सोनू निगम वो हो बने, हो ना हो। लेकिन नहीं, अगर घर में कोई गाना गाता है, हमारे घर में पिताजी सुन लेंगे तो 100 डांट देंगे। और कोई काम बचा है? बैठ के गाना गाते रहेगा। पढ़ना लिखना बचा है तुमको? पढ़ने लिखने में तो इसका दिमाग ही नहीं लगता है रे। मतलब हमेशा हमारे घर में हमेशा एक ही बात होती है, पढ़ने की बात। पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं करना है, जबकि पढ़ने के अलावा भी बहुत काम है। एक्टिंग करना, सिंगिंग करना, कलाकृति सीखना, ढेर सारा कलाकृति होता है, आर्ट सीखना, लेकिन वो सब चीज हमें नहीं सिखाया जाता है। ते भी एक बहुत बड़ा कलाकार था, आप जान लीजिए। आप लोग नहीं जानते हैं, जान लीजिए कि दिल्ली वगैरह में जब कहीं पार्टी होती है तो खाली सलाद वाला टेबल सजाने का 10,000 लेता है। सलाद जहां पे से लोग लेकर के खाएगा, उस टेबल को सजाने के लिए एक अलग आदमी आता है, कलाकार। वो बहुत अच्छा मतलब फल काट काट के उस पर डिजाइनिंग करेगा, तरबूज का गुलाब फूल बना देगा, तरह तरह का डिजाइनिंग करके वो टेबल को सजा दिया। 10,000 उसका बिल बन गया, लेकर के गया। महीना भर में अगर उसको 5-10 पार्टी अटेंड कर लिया तो 50,000 से 1 लाख कमा रहा है अपना। वो है क्या? वो कलाकार है। उसके कला को लोग खरीदते हैं, वो अपना कला बेचता है। तो कलाकार बनना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, खाली पढ़ाई ही जीवन में सब कुछ नहीं है। इस कहानी में आपको ये सब चीज सीखने के लिए मिलेगा। कहानी के अगले स्टेंजा को हम अगले क्लास में देखेंगे। आज इतना ही। आप सबों का दिन शुभ रात्रि मंगलमय। थैंक यू वेरी मच।